शक। अल्लाह ताला की ज़ात ने दुनिया बड़ी खूबसूरत बनाई है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला ने पहाड़ बनाए और इतनी खूबसूरत ज़मीन बनाई, उसके ऊपर दरिया चला दिए, झरने, आबशारें, मुख्तलिफ चीज़ें बनाई। और इसमें से सबसे अहम चीज़ अल्लाह ताला ने इंसान को अकल दी है और इंसान ने अपनी अकल के बलबूते बहुत ऐसे काम किए हैं जो बहुत ही हैरानकुन हैं। और उन्हीं हैरानकुन कारनामों के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। हिस्टोरिकल प्लेसेस में से एक है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ उस शख्स के बारे में, जिसके बारे में आज मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा। ये वही शख्स है जिसके बारे में बाबर ने कहा था। बाबर ने एक ज़ियाफ़त में इस शख्स को मदऊ किया और उसके सामने कुछ खाने के लिए रखा, जिसका नाम माही जा बताया जाता है। माही जा एक किस्म की डिश है जो उस शख्स के सामने रखी गई। उस शख्स ने क्या किया, उसको चूँकि इसको खाने का तरीका मालूम नहीं था, उसने अपने जेबी खंजर निकाला और उसी खंजर के साथ उस चीज़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए और शोरबे में भिगो के खाना शुरू कर दिया। तो बाद में बाबर ने उसको ऐसा करते हुए अपने वज़ीर से एक बात कही। उसने कहा, मुझे डर है कि ये शख्स जो है बहुत ख़तरनाक साबित होगा मुस्तक़बिल में हमारे लिए, और हो सकता है कि ये हुकूमत के लालच में आके ये शख्स जो है वो हुमायूं को बहुत ज़्यादा ज़िक पहुँचाए। तो इसके बाद एक और शख्स ने भी इसके बारे में ऐसे ही कुछ कलमात अदा किए थे और उस शख्स ने ये कहा था, मैं जितने भी अफ़गानों से मिला हूँ इन अफ़गानों में से इस शख्स के चेहरे को जब मैं देखता हूँ तो मुझे इस चेहरे पे बादशाहत जलाल नज़र आता है और मुझे लगता है कि ये हिंदुस्तान का बादशाह बनेगा। और पता है वो कौन सी शख्सियत है जिसके बारे में ये दो मुख्तलिफ लोगों ने ये बातें की हैं? इनका नाम सल्तनत हिंदुस्तान के अंदर सल्तनत सूर की बुनियाद रखने वाले बानी शेर शाह सूरी के बारे में ये कलमात उन्होंने अदा किए। मैं आपको शेर शाह सूरी की आज कहानी भी सुनाऊंगा, किला रोहतास भी दिखाऊंगा, जिसको उन्होंने बहुत कम दौरानिए के अंदर तामीर करवाया। और इसके अलावा भी मैं आपको उनके कई सारे अहम कारनामे भी बताऊंगा जो उन्होंने बर्रे सगीर की हिस्ट्री के अंदर, जो बादशाह 100 साल तक भी इतने काम नहीं थे कर सकता, वो अकेले शेर शाह सूरी ने किए। तो आज दोस्तों, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि किला रोहतास के 12 गेट हैं, 12 गेट हैं इसके, जो इसको मुख्तलिफ अतराफ़ से लगते हैं। ये वाला इस गेट का नाम जो है वो सुहाली दरवाज़ा है, इसको सुहाली गेट कहते हैं। अब ये गेट जो है ये मेन एंट्रेंस था। इसके बाहर वाला एक और गेट है, वो भी मेन एंट्रेंस में आता है
उसका नाम जो है वो काबली गेट है। तो जी, तो ये दरवाज़ा है, इसका नाम सुहाली दरवाज़ा या सुहाली गेट है। ये एक बहुत ही मारूफ बुज़ुर्ग थे, सुहेल बुखारी, उनके नाम से शेर शाह सूरी ने ये दरवाज़ा बनवाया था। ये उस दरवाज़े का व्यू है। और ये वाला पंजाब आर्कियालॉजी एक इदारा पाकिस्तान का, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ आर्कियालॉजी, इन्होंने ये इमारत जो है वो बनाई थी, म्यूज़ियम, शेर शाह म्यूज़ियम बनाया था। लेकिन ये पिछले 3 सालों से बंद है। लास्ट टाइम जब 2015 के अंदर मैं यहाँ पे आया था तो उस वक़्त ये म्यूज़ियम जो है वो बिल्कुल ओपन था और इस जगह पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिखाने के लिए थी, तलवारें थीं और इसके अलावा शेर शाह के जो सिपाहियों के कुछ उन्होंने इस तरह के हिस्से बनाए हुए थे। लेकिन अब पता नहीं किन वजूहात की बुनियाद पे पंजाब गवर्नमेंट ऑफ जो है आर्कियालॉजी डिपार्टमेंट जो है, इन्होंने इसको बंद कर दिया। ये उसका व्यू। अब ये एक मकबरा है, यहाँ पे एक कब्र है, कहते हैं किसी बुज़ुर्ग की कब्र है। मेरे ख़्याल के मुताबिक ये कोई सुहेल बुखारी, उनकी कब्र होगी मेरा ख़्याल है। तो आए मेरे साथ चलते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे। हाँ जी, लें जी, हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये है जी, बिल्कुल वही है, सुहेल खान गाज़ी, ये उनका मकबरा है। ले, ये ज़रा उसका अंदर का व्यू है जी। ये काफ़ी आगे करके उनकी कब्र आती है, मैं आपको दिखाता हूँ जी। ले जी, हम उनके कब्र पे पहुँच गए। ये कोई बुज़ुर्ग थे, ये उनके बारे में लिखा सुहेल खान गाज़ी, ये उनकी कब्र मुबारक है। इनका तारीख़ वफ़ात भी लिखा हुआ है, तारीख़ वफ़ात भी इनका लिखा हुआ है 1597, 25 मई 1597 इनकी तारीख़ वफ़ात यहाँ पे लिखी हुई है। ये लिखा हुआ है साहिब कमाल जलाल वली बुलंद पाया आलम दीन अज़ीम सिपा सलार अहमद नगर हैदराबाद दक्कन के शहज़ादे सुहेल गाज़ी, ये उनके बारे में, ये उनकी कब्र है। इसी मुनासबत से शेर शाह सूरी यहाँ पे इस दरवाज़े का नाम जो है वो सुहाली या सुहेल खान दरवाज़ा रखा गया। ये वाला सारा जो है वो बाहर का व्यू है, ये किले के बाहर वाला हिस्सा है और ये तकरीबन सारा जंगल है और संगलाख पहाड़ हैं और नुकीले। ये सामने आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए किला, ये इसका सामने से व्यू देखिए। अच्छा तो दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया है कि किला रोहतास के अंदर तकरीबन 3 इस तरह की बावलियाँ हैं। ये सबसे बड़ी बावली है और ये तकरीबन 146 सीढ़ियाँ हैं, इसकी 146 सीढ़ियाँ हैं और हर सीढ़ी जो है वो तकरीबन 8 मीटर के करीब जो है वो ये चौड़ी है और जूँ आप आगे जाएंगे तो ये तंग होना शुरू हो जाती है। ये वाली है, ये देखिए यहाँ से ये सबसे नीचे जाएगी। असल में
ये इस तरह की 3 बाउलियाँ जो है वो शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। ये सबसे बड़ी बाउली है और एक जानवरों के लिए मखसूस थी, घोड़ों को पानी पिलाने के लिए, एक मज़दूरों के लिए थी या जो इस किले के अंदर रहा करते थे उनके लिए थी, और तीसरी जो थी बाउली वो एक्चुअली शाही बाउली है, ठीक है। उसके अंदर शाही अफराद जो है उससे पानी निकाल के पिया करते थे। ये मैं आपको सबसे नीचे लेके जा रहा हूँ इसको। ये सबसे बड़ी बाउली है, इसको सेंट्रल बाउली भी कहते हैं और ये मरकज़ी बाउली आप कह सकते हैं इसको। ये देखिए ये सबसे गहराई में, और ये देखें कितनी बुलंद कितनी है, इसकी ऊंचाई देखें। ये पहले तो यहाँ पे पानी चला करता था, लेकिन अब मुझे लगता है यहाँ पे ये खुश्क हो चुकी होगी। तो ये इसकी दीवारें देखें। ये पहले हम ऊपर वाले स्टेप से आए थे तो वो काफ़ी चौड़ी थी, लेकिन जो हम नीचे आ रहे हैं तो ये तंग होना शुरू हो गई है। ये अब मज़ीद नीचे चलते हैं, मैं आपको नीचे तक दिखाऊंगा। तो ये मज़ीद नीचे चले जाते हैं, तो ये जो है आगे जो है यहाँ पे देखें हमारे लोग आते हैं, यहाँ पे आके कूड़ा क्रिकेट फेंक जाते हैं। मुझे ये बहुत बात गलत लगती है कि ये बहुत बुरी बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत है। ये देखें जी, ये पानी थोड़ा बहुत बारिश का कीचड़ वाला पानी खड़ा है। हो सकता है पहले ज़माने के अंदर यहाँ पे पानी साफ़ मिलता हो, लेकिन यहाँ पे चूँकि अब ये इस्तेमाल नहीं होती तो अब ये धुंधला गई हुई है, मट्टी पड़ी हुई है। ये देखें इसकी ऊंचाई देखें, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये ऊपर पिलर बने हुए हैं, छत डाला हुआ उन्होंने, छत टाइप ही ऐसे ही कुछ है यार, आप देख लो बस। वो नीचे जो है, अगर आप कहते तो मैं आपके लिए मज़ीद नीचे चला जाता हूँ। ये आगे कुआं।